क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन। ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय, विद्यालय विद्यालय चाहे स्कूल, द स्टूडेंट ऑफ स्कूल है ना, वेयर ask to participate in a competition for making and decorating pen holders, pen holders, pen holders, अरे पेन रखने वाला, हाँ पेन रखने वाला, पेन होल्डर्स, हाँ, in the shape of decorating pen holders, in the shape of shape of cylindrical या सिलेंडर, shape of cylinder। सर आप बोलते कौन वाला क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे लिखिए, with a base, comma, using cardboard, with, हो गया, using cardboard, full stop। लिखिए, each pen holder was to be radius 3 centimeter। Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 3 centimeter and height 10.5 centimeter। Full stop। आगे लिखिए, the school was to supply the competitor with cardboard, full stop। if there were 35 competitor, full stop। देखिए, how much cardboard was required how much cardboard was required to be bought for the competition। चलिए इसको पढ़िए, सुनते हो, छोड़ देखिए क्या है, सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ना कि स्कूल में, सुनिए कान सुनिए, स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन क्या चीज का, अरे कंपटीशन नहीं होता कुछ गाने का, कंपटीशन हो रहा है, ड्राइंग कंपटीशन आर्ट का ना हो रहा है। उसमें 35 स्टूडेंट बुलाया गया है, 35 स्टूडेंट को। और स्कूल इतना अच्छा स्कूल है, आर्टिस्ट छोड़ के इतना अच्छा स्कूल है कि भाई स्कूल तरफ से सप्लाई किया जा रहा है क्या चीज, कार्डबोर्ड, भैया तुम लो बनाओ, ठीक ना। और आर्टिस्ट का बोलता है कि भैया घर से लेकर आना, ठीक। तो ये बोला कि आप यही पूछ रहा है कि स्कूल कितना कार्डबोर्ड देगा उसको, 35 बच्चा को, कि वो पूरा 35 पेन होल्डर बना ले। अरे पेन रखने वाला सिलेंडर फॉर्म में जो है, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन ये है कि 35 को पेन होल्डर बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा, बस सिंपल, नहीं समझे, सिंपल। एक का निकालेंगे कि एक कार्डबोर्ड में कितना एक पेन होल्डर में कितना कार्डबोर्ड लग रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, क्योंकि उस तरह 35 बना रहा है। अरे 35 बचा था तो 500 बनाएगा। वाह, तो एक कार्डबोर्ड का कितना दाम नहीं है भाई, एरिया पूछ रहा है उसको,
कितना नाम पूछा गया है। ये देखो इस तरह का बोला कार्डबोर्ड ध्यान दिए, ये कार्डबोर्ड आपका सिलेंडर फॉर्म, ये कार्डबोर्ड नहीं है, ये क्या है, पेन होल्डर है, पेन होल्डर है ना, सिलेंडर फॉर्म है, मजाक नहीं, पेन होल्डर है ना। ठीक है सर। अच्छा इसका रेडियस दिया हुआ है क्या, 3 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट दिया हुआ है क्या, 10.5 10.5 कितना सेंटीमीटर ना। अच्छा हम पहले क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड है ना, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड of one box of है ना, one pen holder, एक मिनट, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग one pen holder, वन pen पेन होल्डर। सिंपल, एक ठो बनाने में कितना हमको कार्डबोर्ड लग रहा है, तो कितना लगेगा भाई। अच्छा कार्डबोर्ड जो बन रहा है ना, बोला कुछ बोला है क्या उसमें कुछ, अरे कार्डबोर्ड कुछ बोला है तो क्वेश्चन ही नहीं लिखे पूरा। इसमें क्या है ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ भाई, क्वेश्चन बेस बोला, बेस अरे पेन रखने वाला इंक्लूडिंग बेस, बस ये खुला कहां से है, ऊपर से खुला करके पेन घुसा सके, ये बेस बंद है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, कितना होगा, पहले तो पूरा पहले कितना होगा इसका सीएसए होगा, सीएसए हो जाएगा पहले, और सीएसए प्लस कितना नीचे का एरिया एलबी पाई स्क्वायर, अरे एक एरिया नीचे सर्कल पाई स्क्वायर, अरे सीएसए मतलब कितना भाई 2 पाई आरएच, 2 पाई आरएच और प्लस कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई को छोड़ दीजिए, पाई स्क्वायर वैल्यू पुट कर दिए 2 into 27 by ये कॉमन निकाल ले, कॉमन निकाल ले, इसमें कॉमन क्या आएगा, pi r square, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा 2 2h, इसमें क्या बचेगा r बचेगा, वैल्यू पुट कर दिए, एक आ जाएगा, तो पाई कितना 2/7 into r कितना है 3 है ना। अच्छा इंटू में कितना भाई 2 का 2 हो गया, s कितना 10.5 और प्लस r कितना 3। सॉल्व करना पता है क्या, yes sir, कितना आएगा भाई, जल्दी सॉल्व करो कितना, किसको सर, इसको ये सही है, इसको इंटू बार छोड़ दे सकते हैं ना। अच्छा हम निकालते हैं कैसे कि टोटल 35 कंप्यूटर में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, तो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड इन किसमें, इन 35 स्टूडेंट है ना, इन 35 स्टूडेंट कितना 35 इंटू कितना, ये एक का 66 इंटू कितना 24/7 ये नहीं कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे काट दिए 5 बार में, देखो इसलिए कट दिया, फायदा हो गया। अब इंटू कर दो भाई 5 इंटू 66 इंटू 24, जल्दी इंटू करो, बता कितना ऐसा कितना आएगा, जल्दी बताइए फटाफट, मेरे पास भी नहीं है, मुझे फाइंड करना। इसका आंसर जो है 7920 आएगा, आप देख लिए इंटू कर देखिए उसको, इसका आंसर है, इस समझे क्या बोले सो हम, हां 35 स्टूडेंट कंपटीशन में है, उसको कितना कार्डबोर्ड चाहिए है ना, स्कूल कितना कार्डबोर्ड लोग देगा, तो इतना कार्डबोर्ड जो है वो लोग देगा, तब लोग पेन होल्डर डालेगा, ठीक। अब इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं है इंपॉर्टेंट, बस ये तो क्वेश्चन करते हैं आप, सवाल लिखिए, हाँ जल्दी क्वेश्चन लिखिए तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना ही लीजिएगा, बस लिख लीजिए। बोलिए सर। देखते हैं पहले 120 का स्पीड में लिखे तो फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट समझते हैं, फर्स्ट पार्ट 1 लिखिए द lateral or curved surface area, the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank, that is 4.2 meter in diameter, 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height, हो गया। सेकंड पार्ट लिखिए, हाउ मच स्टील was actually
how much steel was actually used if 1/12 of steel 1/12 of steel actually used was wasted in making the tank. अच्छा क्वेश्चन है जी, है ना? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला पार्ट तो आप सब कर लीजिएगा, है ना? पहला पार्ट देखिए, सुनिए ध्यान दीजिए, आप लोग खुद से कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट बोलता है कि पेट्रोल टैंक है ना? पेट्रोल टैंक है, किस फॉर्म में है? सिलेंडर फॉर्म में। इसको ये बोलता है तो समझ आपको आना चाहिए, नहीं भी फिर समझ आपको आना चाहिए कि हाँ सिलेंडर फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में सिलेंडर फॉर्म है। इसमें बोला गया है कि भैया ये पेट्रोल पैक है, तो पहला पार्ट में इसका आप सीएसए बता दिए, सीएसए से ओनली सीएसए बताइए आप, कहीं वाले के कर्व से बताइए। तो इसका डायमीटर दिया हुआ कितना देख लो, बता पाएगा 4.2 सेंटीमीटर मीटर। इसका आर कितना हो जाएगा 2.1 मीटर। सही है? यस सर। अच्छा इसका हो गया डी। अच्छा इसका हाइट भी कुछ बोला है, इसका हाइट कुछ है, हाइट कितना है 4.5 मीटर, हाइट इक्वल टू 4.5 मीटर, है ना? तो पहला पार्ट पूछा गया कि इसका कर्व सरफेस एरिया बताते कितना होगा, कर्व या लेटरल। तो हम बोलेंगे सीएसए निकालेंगे, सीएसए ऑफ टैंक, और किसका सीएसए टैंक का ना, सीएसए ऑफ टैंक कितना हो जाएगा 2 पाई आरएच। निकाल लोगे? यस सर। तो निकाल लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 2 का 2 हो गया, 22/7 हो गया। जल्दी से सॉल्व करो उसको। आर कितना है 2.1 ना, 2.1 इनटू एच कितना है 4.5। ये हटेगा, यहाँ पे 10 आएगा, ये हटेगा, नीचे कितना आएगा 10 आएगा। ये 3 बार में कट गया जी। अच्छा अभी ये 2 बार में कट गया, 5 बार में, 9 बार में, ये 9 बार में सफा हो गया। ये तो 5 बार में 11 हो गया। आप कुछ में कटेगा, नीचे 5 बचा, ऊपर कितना बचा बोल, ये बचा, ये हो गया 33 into 9, और नीचे कितना बचा 5, कितना 5 व्हाट मीटर स्क्वायर ना यार, कितना मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया। ये पहला पार्ट में टैंक में इतना लगा, टैंक का सिलेंड्रिकल पार्ट में इतना स्टील उसको लगा, ठीक है ना? तो 5940 कितना 5940 मीटर स्क्वायर ये लगा है। पॉइंट कुछ लगेगा सर, सर 59.04 59.04 सर 40 खा गया जब पी गया सर 40 सर वही लिखे हैं बट ना नंबर क्या था? 59 स्लीपिंग पॉइंट 0.40 यही लिखे हैं सर। दिस इज करेक्ट। माल आदमी का तुम लोग यार। सर यही लिखे हैं हम बट ना कोई बोलेगा तो 9 का स्टूडेंट है सर, यही हम लिखे हैं यार। गोली मारो, छोड़ो अपना मुंह का क्लास करता है। स्टार्टर छोड़ो ना। देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट बोला गया है, लेकिन ध्यान दें प्लीज। सेकंड पार्ट में क्या करता है, क्वेश्चन समझिए। बोलता है ना कि इसको बनाने में कितना स्टील लगा, इसको बनाने में कितना स्टील टैंक समझना स्टील बनता है। बोलता है इसको बनाने में कितना स्टील लगा, आप बताइए पूरा स्टील कितना लगा, है ना? अगर पूरा स्टील का 1/12 पार्ट जो ना वेस्ट चला गया, अरे भाई काट छाट किया होगा इसको, कभी इधर काटा होगा, कभी इधर काटा होगा, ऊपर ढक्कन बनाया होगा, गोल दिया होगा, तो काटने छाटने में 1/12 पार्ट, 1/12 समझते हो? अगर मान लो कि ऊपर 100 है, 100 एरिया पूरा नहीं था, तो 100 में से इसका 12 भाग जो ना कट निकल गया बाहर, जो वेस्ट चला गया। तो पूरा का हमको तो पता नहीं कि पूरा कितना था, हम मान लेते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालते हैं टीएसए पूरा का टीएसए निकालते हैं। तो टीएसए निकले टीएसए ऑफ टैंक, सबसे पहले निकले कितना होगा, तो कितना होगा टीएसए टैंक 2 पाई, नहीं पहले 1 मिनट पहले क्या सीएसए अब प्लस कितना 2 पाई आर स्क्वायर, अरे ना सीएसए निकाल चुके हम लोग, कितना है 59.40 प्लस अब ये निकाले कितना हो गया 2 into 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है
R हो गया 2.1, 2.1 का स्क्वायर into 2.1 है ना जी। ये कटा नीचे 10, ये कटा नीचे 10, ये 3 बार कट गया, हाँ कि ना। फिर वही काटा पड़ी करा क्या, 5 बार कट गया ये भी, फिर काटो इसको 2 बार में, ये 11 कटा। सेम है सर, सेम कहाँ है? अरे ये से निकाल चुके हैं ना, अब पाया यहाँ जो हुआ अच्छा ये कितना हो गया बोल, 59.40, ये कितना हो गया, बहुत छोटा मल्टीप्लाई है, छोड़ दो इसको, बहुत छोटा इंटू मल्टीप्लाई है, कितना 3 into 21 आपको कितना, ये 10 हो गया है ना। इतना 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 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। एरिया किसका एरिया है, पूरा टैंक में यूज हुआ अपना स्टील का एरिया है ना। कितना जो टैंक में स्टील यूज हुआ है, पर कहता है कि पूरा टैंक में जितना स्टील लगा ना, उसका 1/12 पार्ट जो है वेस्ट लग गया। तो बताइए कितना हम लगाए होंगे इसमें। ये तो सिर्फ हमको पता है कि भैया तो इसी टैंक बना इतना से 1/12 कितना माइनस है? नहीं डिवाइड करेंगे ध्यान दीजिए सर, सॉल्व करने के बाद एक इसको ध्यान दीजिए। अच्छा इसको सॉल्व किए क्या? यस सर। कितना है बोलिए? 77.12 पूरा यस सर, 77.12 यस सर, 12 क्या चीज, मीटर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा ये एरिया किसका एरिया है देखो, ये पूरा टोटल सरफेस पूरा ये सिर्फ टैंक का एरिया है, टैंक का एरिया है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसको बनाने में कितना स्टील लगा था, स्टील लगा वो बताइए कितना स्टील लगा था हमको। ये तो भैया ये तो सिर्फ एक्चुअली इसको बनाने के बाद आ गया ना, और इससे पहले स्टील दिया गया उसको क्या होगा, वो पूछना कि स्टील कितना था। तो हम मान लेते हैं कि लेट टोटल रिक्वायर्ड टोटल स्टील क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। मेरा टोटल स्टील था x मीटर है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x में ध्यान दीजिए प्लीज, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है सर, वहां 8 यहाँ पे नहीं सर, फर्स्ट में यहाँ पे यस सर, 7 ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए हम क्या माने, लेट टोटल स्टील कितना था, x मीटर स्क्वायर था, टोटल स्टील हमको दिया गया था। अब इसी में से ना काट छाट के बनाया गया उसको, अरे उसको बनाया गया ना। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टोटल जो था उसमें से वेस्ट हो कितना हो गया, x का 12 पार्ट वेस्ट हो गया, वेस्ट अरे टोटल था ना, टोटल में x/12 टोटल का 12 भाग वेस्ट हो गया, जो कि इसको वेस्ट होने के बाद, टोटल में से इसको वेस्ट होने के बाद जो बचा वो क्या बना, वो ड्रम बना। और ड्रम कितना था 87.12 मीटर स्क्वायर। बोले डिवाइड ये बुझा कैसे बसो, यस सर, ये टोटल स्टील था, टोटल स्टील में से टोटल का 12 भाग निकाल दिए, तब जो बना है वो क्या बना है, ये बना था ड्रम बना ना टोटल में से। सॉल्व कीजिए इसको, इसका आंसर कितना होगा, ये हो गया 12 में से x किया 11x/12 into 87.12 मीटर स्क्वायर है ना जी। यहां से x कितना बोलिए, x कितना होगा 87.12 into 12 और नीचे कितना 11 मीटर स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा ऐसे x का वैल्यू जो आएगा ना वो हम लिख रहे हैं 5.04। सॉल्व कीजिए इसको, तो x का वैल्यू आएगा टोटल 95 पॉइंट, आप सॉल्व कर लिए 95.0 मीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल सीट। ये x कौन है, टोटल सीट है, यस सर, टोटल सीट था। टोटल सीट में से 12 भाग हटा दिया गया है, तब जाके ये सिलेंडर बना था। तो आपसे पूछा कि टोटल सीट कितना था, कितना दिया गया था हमको, अब उसमें से हम लोग सिर्फ इतने यूज किए। हम लोग टोटल सीट था 95, हम लोग यूज किए 87। अरे पॉइंट को छोड़ दो, यस सर, हम क्या बोल रहे हैं, टोटल था 97 मीटर का था आपके पास सीट, यस सर, समझ रहे हैं, और उसमें से 87 हम लोग यूज कर लिए, जो बाकी बचा कहां गया, वो वेस्ट हो गया। वही आपसे पूछा कि टोटल कितना सीट हमको दिया गया था, आपको कितना सीट मिला था, जिसमें से आप सिलेंडर बनाए और बाकी वेस्ट चला गया। 95 ये आप समझिए कांसेप्ट बता रहे हैं, एग्जाम में ये कांसेप्ट बहुत काम का है आपका, ठीक है ना। पॉज कर दीजिए। चलो पहले हम टीएस निकाले है ना, टीएस में देख लीजिए कैलकुलेशन से क्या है, ये भी चेक कर लीजिएगा। टीएस से ये है ना, और टीएस में क्या है, टीएस प्लस 2 पाया, अरे टीएस का कर्व एरिया और ये दो ढक्कन, एक नीचे वाला ऊपर वाला, तो 2 पाई स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कर दिए तो मेरे पास ये आ गया। मान लो ये आ गया आपका, जो भी है करेक्ट नहीं गलत सही है हमको नहीं पता, चलो यही आ गया, ठीक। अब हम क्या बोले कि इस ड्रम को बनाने में टोटल सीट हमको जो दिया गया था वो हम मान लिए x मीटर को दिया गया था, हमको नहीं पता कितना था, हम मान लिए x मीटर स्क्वायर हमको सीट दिया गया, सीट बड़ा सीट दे दिया गया, ठीक। अब बोलता टोटल सीट में
टोटल सीट में x/12 का टोटल सीट का 12वां भाग वो वेस्ट चला गया, तो हम टोटल में से वेस्ट भाग निकाल दिए, टोटल में से वेस्ट भाग निकाल दिए, तो जो बचा उसे क्या बन गया, ड्रम बन गया। ऐसा कर ऐसा नहीं समझते हैं, समझिए इसको इधर ले आइए, तो इधर आएगा तो ये ड्रम हो गया। अब वेस्ट पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, वेस्ट पार्ट ना, इधर जुड़ जाएगा, इधर माइनस है ना, इधर जुड़ जाएगा, ये ड्रम हो गया पूरा, अब प्लस वेस्ट पार्ट, ड्रम प्लस वेस्ट पार्ट कितना बनेगा, टोटल पार्ट। अरे x कौन है, टोटल पार्ट ना, ये ड्रम का एरिया और जो वेस्ट वो एरिया, दोनों को जोड़ देंगे, ड्रम का एरिया जो आपको दिया गया था स्टील का एरिया बराबर हो गया, समझ गए। इसलिए हम इसको मैथ में रेशनल कर दिए, टोटल में से इतना निकाल देंगे, तो जो निकालने के बाद जो बना वो ड्रम ही तो बना था, बुझाया। चलिए लास्ट में करते हैं, चलिए करेंगे जल्दी बात कीजिए, मत कीजिए, शाम में एक्स्ट्रा देंगे सब कौन का, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन लिखिए तो, in the given figure see the frame, see the frame of lamp, LAMP, lamp shade, SHAD, lamp shade देखे हो, चलो ठीक है, मेरे से पढ़ो, बताएंगे ठीक है सर। लालटेन, हाँ लालटेन टाइप के बाबू, अरे हवा में चला बुझ ना जाए, कांच वाला देखे हो, पर याद नहीं, एक्चुअली क्या है ना, गरीब फैमिली से तो उनको बताया नहीं, देखो लेफ्ट साइड है, कब सर 92 मान लेके नहीं जाता है, बहुत पुराना। अरे हाँ सुना देखो, हम लोग एक्चुअली देखे सुने सब है, ऐसा नहीं है, नहीं देखे सब है, सुने रहते हैं क्या, हम लोग घर में माई बाबू नहीं पता क्या बोलते हैं, लैम्प। अब लैम्प बस सही से बताएगा तब ना, ऐसा दिया जो बोले। कल एक सुना, अरे ढक्कन सुनना, कल एक मूवी देखे थे, अरे सुनना, कल मूवी देखे थे, रियल स्टोरी बेस्ड था, लैम्प सेट हो गया, फुल स्टॉप, लैम्प सेट फुल स्टॉप, it is to be covered with a decorative cloth, full stop. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. Full stop. आगे लिखिए, a margin of 2.5 centimeter, is to be given for folding it over the top and bottom of the frame, over the top and bottom of the frame, full stop. आगे लिखिए, find how much cloth is required for covering the lamp shade. देखिए कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको हिंट कर देगा, देखिए ध्यान से देखिए प्लीज, लैम्प शेड। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंडर फॉर्म में है, लैम्प शेड है, ठीक। अच्छा लैम्प शेड जो है ना, ऊपर से खुला है, नीचे से खुला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या है, लैम्प शेड खुला है बट डाल दिया गया है, ठीक। देखो लैम्प शेड है। अच्छा ये लैम्प शेड का जो डायमीटर क्या दिया, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, d = 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप निकाल सकते हैं कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा इसका हाइट दिया हुआ है, यहां से 30 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ कितना, 30 सेंटीमीटर, h = 30 सेंटीमीटर। अब तो यहां तो मालूम है
मेन खेल चालू होता है कि इसको कपड़ा से इसको डेकोरेट करना है, ठीक है ना। अब कपड़ा डेकोरेट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा हाइट का कपड़ा दिया गया है। किस चीज के लिए? नीचे फोल्डिंग करने के लिए। जैसे कप यहाँ हाइट हो गया ना, हाइट, तो कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया, नीचे दिया गया कितना 2.5 नीचे, और कुछ ऊपर दिया गया कपड़ा 2.5। अरे इधर से भी दिया गया ऐसे 2.5 ताकि इसको फोल्ड कर दे, ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा दिया गया, फोल्ड कर दिया, समझ रहे? 2.5 नीचे 2.5 ऊपर, समझे? तो पूछा कि इस लैंप सेट में टोटल कपड़ा का कितना यूज किया गया है। सबसे पहली बात, इस सिलेंडर का हाइट जो है 30 दिया हुआ था, ठीक, और बोला कि भैया हम एक्स्ट्रा तुमको दे रहे हैं 2.5 नीचे और 2.5 ऊपर कपड़ा, ताकि तुम इसको फोल्ड अच्छा से कर सको, इसको ऐसे फोल्ड कर दो, ऐसे फोल्ड कर सको। अब फोल्ड करने में क्या करें, कुछ ना करें, हमको नहीं पता, तो फोल्ड करने को दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि इस टोटल हाइट कितना हो गया, टोटल हाइट कितना बोलिए? h 30 का प्लस कितना 2.5 कितना 5, तो 35 हो गया। टोटल हाइट कितना हो गया? 35। अब हमको निकालना है, सी से निकालना है। अरे हमको सी से पूरा निकालना है ना, कपड़ा सी से। तो टोटल रिक्वायर्ड क्लॉथ, टोटल रिक्वायर्ड क्लॉथ to cover the cylinder, for cover that for making, या to cover लिखिए, to cover the cylinder, to cover next cylinder ने cover the lamp set, है ना, लैंप सेट डालने के लिए। ये समझ आया ज्योति, है ना। तो कितना हो गया मेरे लिए, तो बताइए कितना हो गया? 2 pi RH, 2 का 2 हो गया, pi और 27 हो गया। R कितना है? R आता है 10 सेंटीमीटर इंटू H कितना हो गया? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसे कट गया 5 टाइम में। अब तो कोई कटेगा नहीं, गुना कर दो, तो इसको कितना हो गया? 44, और ये कितना हो गया? इसको 5 से इंटू करो 10, ये 10 छोड़ो बाद में, ये कितना हो गया? 5 को 20, 2 5 को 20 है तो 22, 2200 इंटू 10 है ना जी। तो कितना हो गया? फाइनली 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा को दिया गया है लैंप सेट को बनाने के लिए, है ना। जो कि कुछ कपड़ा ऊपर छोड़ देना है, कुछ कपड़ा ये छोड़ देना है। कितना कपड़ा? 2.5 नीचे 2.5 ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यही खत्म यहीं पे, आगे बढ़ेंगे हम लोग शाम में क्लास।